गंगा कहो या भागीरथी, अलकनंदा कहो या सुर सरिता, जानवी कहो या देव नदी, गंगा तो हर रूप में हमारी मां है। उस जीवनदायिनी मां की तरह जो इस पृथ्वी के प्राणियों और वनस्पतियों का भरण पोषण करती हैं। यूं तो गंगा स्नान करने की कोई विशेष तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन कई ऐसे शुभ योग होते हैं जिस दौरान पवित्र नदियों में स्नान दान करने का महत्व होता है। उन्हीं में से एक है गंगा दशहरा। इस दिन गंगा स्नान कर पूजन और दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। अमृत है गंगा का पानी, मुक्ति है गंगा धार। गंगा के जल को पीने से नष्ट हो पाप ताप को विचार। जो इस धार में डुबकी लगाए भव से हो जाए पार। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, गंगे हर हर गंगे, गंगे हर हर गंगे, गंगे। ब्रह्मा जी के कमंडल में निवास करने वाली गंगा को धरती पर लाने के लिए राजा भगीरथ ने सालों साल तप किए। वो गंगा जिसमें आस्था और भक्ति की डुबकी लगाकर लोग अपने पाप संताप धोते हैं। भवतारिणी गंगा सभी का उद्धार करने, पापों का नाश करने और मोक्ष प्रदान करने के लक्ष्य से इस धरा पर अवतरित हुई थीं। बड़े भाग्य से देव नदी ये धरती पर है आई। बड़े भाग्य से देव नदी ये धरती पर है आई। सुख समृद्धि स्वर्ग का वैभव अपने संग है लाई। सुख समृद्धि स्वर्ग का वैभव अपने संग है लाई। मानव जाति पे माँ गंगा के लाखों हैं उपकार। जो इस धार में डुबकी लगाए भव से हो जाए पार। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, गंगे हर हर गंगे, गंगे हर हर गंगे, गंगे। मां जगदम्बा ने इस चराचर जगत में कई अवतार लिए। ऐसा ही एक अवतार मानव जीवन के कल्याण हेतु भगवती गंगा का हुआ। मां गंगा सभी प्राणियों का उद्धार करने, सभी को पाप मुक्त करने के लिए ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन दशों दिशाओं को निर्मल करती हुई श्री हरि विष्णु जी के दाहिने पैर के अंगूठे से जलधार के रूप में प्रकट हुई थीं। इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं क्या है इस दिन की पौराणिक कथा, जो इस दिन को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा दशहरे के दिन विष्णु जी के चरणों से गंगा जी का प्राकट्य हुआ और फिर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने कमंडल में धारण किया। फिर त्रेता युग में एक समय राजा भगीरथ ने अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए तप किया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने भगीरथ को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने मां गंगा को पृथ्वी पर लाने की इच्छा प्रकट की, तो ब्रह्मदेव ने पूछा कि क्या उनके वेग और भार को पृथ्वी संभाल पाएगी। इसके बाद गंगा के वेग को संभालने के लिए शिवजी से आग्रह किया गया और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इस तरह ब्रह्मदेव के कमंडल से निकलकर और शिवजी की जटाओं से होते हुए गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। शिव की जटा में उलझी ऐसी, शिव की जटा में उलझी ऐसी, घुमड़ घुमड़ घूमे माँ गंगा। घुमड़ घुमड़ घूमे माँ गंगा। गंगा दशहरे का यह त्योहार नदियों को समर्पित है, जिसमें भक्त भगवती गंगा का स्मरण करने के साथ ही दान पुण्य और भजन आरती करते हैं।
ऐसे शुभ अवसर पर अगर आपके लिए गंगा स्नान संभव है तो सोने पे सुहागा। लेकिन किसी कारणवश ऐसा संभव न हो तो नहाने के पानी में गंगा जल जरूर डालें। धार्मिक मान्यता है कि गंगा दशहरे के दिन मां गंगा के पूजन से हरिहर यानी विष्णु और शिव जी की अनंत कृपा प्राप्त होती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीवनदायिनी मां गंगा का मनोहारी वर्णन करते हुए कहा है कि गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। अर्थात गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। इस दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार दान में ऋतु फल जैसे दशहरी आम, खरबूजे, तरबूजे, जामुन, लीची और शीतल जल के घड़े, पेय पदार्थ, पंखे, चप्पल, जूते, छाता इत्यादि वस्तुओं का दान विशेष माना गया है। हिंदू धर्म में नदियों की पूजा के पीछे एक बहुत गहरी धार्मिक और वैज्ञानिक सोच छिपी है। गंगा मोक्षदायिनी है, अंत समय इन्हीं के शरणागत होना है। लेकिन नदियों को प्रदूषित करते जाने से गंगा ही नहीं, अनेक नदियों की सुंदरता खो सी गई। आइए गंगा दशहरा के जरिए हम फिर अपनी नदियों के महत्व को स्वीकारें, इनकी सुंदरता और स्वच्छता के लिए संकल्प लें और प्रेम से कहें हर हर गंगे।